आज बस स्टैंड पर भारी चहल पहल थी। वहाँ एक कोने में लॉटरी वाला मेज पर रंग बिरंगे टिकटे सजाए चिल्ला रहा था। टिकट टिकट, लॉटरी की टिकट, अठन्नी लगाओ करोड़ों पाओ। आज लॉटरी का आखिरी दिन है भैया, मौका हाथ से मत जाने दो। क्यों भाई, एक टिकट कितने के दिए? मात्र 500 रुपए के भैया। क्या 500 रुपए का एक टिकट? ये एक दाम है कि सारे का? अरे भविष्य के राजकुमार, जब कल को तुम्हारी लॉटरी खुलेगी ना, तो एक झटके में अरबपति बनकर बड़ी गाड़ी में घूमोगे। उसके आगे 500 कौन सी बड़ी चीज है। बात तो तुम्हारी सही है भाई। लो पकड़ो और दो मुझे सबसे बढ़िया नंबर वाला एक टिकट दे दो। वही बस स्टैंड की दूसरी तरफ आंखों पर काला चश्मा लगाए रघु लाठी टेकते हुए भीख मांग रहा था। भगवान के नाम पर दे दे बाबा, इस अंधे को कुछ दे दो माई बाप। अबे हट हट, सुबह सुबह मूड खराब करने आ जाता है। कमा कर खाने में जोर आता है क्या? चल आगे बढ़। तभी वहाँ एक उम्र दराज आदमी अपनी पत्नी के साथ आता है। ये लो नैना, ये 20 रुपए इसके कटोरे में डाल दो, पुण्य मिलेगा। जी। शुक्रिया माई बाप, ऊपर वाला आपको और आपकी बिटिया रानी को हमेशा खुश रखे। ए पागल है क्या, दिखाई नहीं देता? तो कम से कम अकल की खिड़की तो खोल। ये बेटी नहीं पत्नी है मेरी। जाने दीजिए ना, वो अंधा है बेचारा, उसे दिखाई कहाँ देता होगा। अरे माफ करिए मालिक, घोर अनर्थ हो गया। मैं अभी आपको नया आशीर्वाद देता हूँ। भगवान आपका भला करे और जल्दी से आपके घर लल्ला करे। वो आदमी चिढ़कर कटोरे से अपना 20 रुपए का नोट वापस झपटता है और अपनी पत्नी के साथ वहाँ से चला जाता है। साला कंजूस, आशीर्वाद भी मुफ्त में ले गया। कुछ ही देर में एक औरत हाथ में एक नीली पैंट लिए रघु के पास आती है। ये लो भैया, पैंट रख लो, मेरे पति की है, अभी बस 3-4 बार ही उन्होंने पहनी है। अरे बहन जी, सदा खुश रहो। मालिक तुम्हारी जोड़ी हमेशा सलामत रखे, तुम्हारा घर नोटों से भरा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भैया। सुनीता और रघु दोनों ही इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उस पैंट की जेब में एक अरबों की लॉटरी टिकट थी। अरे वाह, ये पैंट तो बड़ी अच्छी और महंगी लग रही है। कितनी भली औरत थी जो इतना नया पैंट दान में दे दिया। अरे वाह, मैं ना इसे धोकर बढ़िया सी इस्त्री कर देती हूँ। अरे ओ बुद्धू, इस्त्री करेगी? इस पर कैंची चला कैंची, इसे 2-3 जगह से फाड़ दे। जितनी फटी और गरीबी वाली ये लगेगी, मुझे भीख उतनी ही ज्यादा मिलेगी। क्या जी, अब इस पैंट को भी खराब करवा देंगे क्या? उसी वक्त रघु का पड़ोसी रमेश झोपड़ी के अंदर दाखिल होता है। और रघु भाई, क्या हालचाल है? मियाँ बीवी में क्या खास चर्चा चल रही? वाह रमेश भाई, कुछ खास चर्चा नहीं हो रही। तुम बताओ कैसे हो? तभी रमेश की नजर कमला के हाथों में रखी चमचमाती पैंट पर पड़ती है। वो आंखें फाड़े पैंट को देखता रहता है। अरे वाह, ये हाथ में क्या है भाभी के? ओहो, ये तो एकदम नई पैंट लग रही है। अरे कहाँ से हाथ मार के आए हो रघु? पता है भैया, आज बस स्टैंड पे एक भली औरत आई थी, वही इनको ये दान में देकर गई है। अरे यार, कपड़ा तो एकदम नंबर 1 है। सुनो ना रघु भाई, कल हमको अपने दूर के साले की शादी में जाना है। घर में कोई ढंग का कपड़ा नहीं है पहनने को। अगर बुरा ना मानो तो ये पैंट हम ले जाएं। का बोले? अरे बस कल भर के लिए मांग रहे हैं, शादी के बाद लाकर वापस कर देंगे। उधार दे दो ना भाई। अच्छा ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे, ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे परसों सुबह होते ही इसे वापस कर देना। हाँ पक्का। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अरे सुनती हो? सुन ही तो रही हो सालों से, इस गरीब की बेटी को कभी बोलने तक का मौका नहीं मिला। अच्छा, अब मेरी प्रियतमा, जरा इस पैंट को धोकर चमका दो। रघु के घर से लाया हूँ, कल यही पहनकर शादी में जाना है। हाय राम, सुबह से झाड़ू पोछा करो, बर्तन मांजो, अब तुम्हारे दोस्त का पैंट भी धो दो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, नौकरानी नहीं। उफ, तुम्हारे ये नखरे, जी तो करता है कि क्या
कि तुम्हारे नाम का मंदिर बनवाऊं और रोज बजाऊं घंटा। तुम ना ज्यादा बकैती मत करो। और हाँ, सुबह जाकर ये पैंट किसी धोबी को दे देना, शाम तक धो के इस्त्री भी कर देगा। ठीक है फूल कुमारी। अगली सुबह रमेश हाथ में पैंट लिए धोबी की दुकान पर पहुंचता है, जहां धोबी अपनी दुकान पर कपड़ों की छटाई कर रहा था। सुनो भाई, जरा ये पैंट देखो, शाम तक धोकर और इस्त्री करके चाहिए। वो क्या है ना, शाम को साले की बारात में पहन कर जाना है। अरे रमेश भाई, तो आज काहे आए? और पहले आना चाहिए ना। देख रहे हो दुकान में पहले से ही कपड़ों का पहाड़ लगा है। आज शाम तक तो बहुत मुश्किल है। अरे स्पेशल केस समझकर कर दो ना यार। 10-20 रुपए हमसे ज्यादा ले लेना, लेकिन किसी भी तरह बस आज शाम तक चमकाकर हमको दे देना। अब अच्छा ठीक है भाई, शाम तक पैंट तैयार मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, शाम को आता हूँ फिर है। रमेश के जाने के बाद धोबी जब पैंट धोने के लिए उठाता है, तब अपनी आदत के अनुसार वो पहले पैंट की जेबों में हाथ डालता है और चेक करता है। तभी उसके हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज आता है। धत तेरे की, ये लोग भी ना जेब में कचरा छोड़ देते हैं। अब इस कागज पर पता नहीं क्या लिखा है। मैं ठहरा अनपढ़ आदमी, मुझे क्या ही समझ में आएगा। धोबी उसे रत्ती का कागज समझकर दुकान से बाहर हवा में उछाल देता है, जो कि सड़क किनारे जा गिरता है। लोहा टीना लक्कर, टीन टप्पर, पुरानी प्लास्टिक, रद्दी पेपर, बेच लो भैया। तभी बिरजू की नजर सड़क किनारे पड़े उस कागज पर पड़ती है। वो अपना ठेला रोकता है और झुककर उसे उठा लेता है। अरे वाह, ये किसका चमकीला पन्ना गिर गया यहाँ? इसको भी रख लेता हूँ। कबाड़ के भाव में 2 पैसे की रद्दी ही बढ़ाएगा। बिरजू अब उस टिकट को अपने ठेले पर सारे सामान के बीच दबा कर रख देता है। लोहा लक्कर टीन टप्पर बेच लो। इसके बाद बिरजू आगे बढ़ जाता है। वो अपना ठेला लिए सड़क किनारे खड़े भेल वाले के पास पहुंचता है। अरे भेलू, क्या चल रहा है? जरा एक प्लेट बढ़िया कड़क सूखी भेल तो बनाना। अरे बिरजू भाई, भेल तो अभी बना दूं, लेकिन भेल देने के लिए दोना खत्म हो गया है। इतनी जल्दी खत्म हो गया? वाह, लगता है बड़ी कमाई हो रही है। वैसे कागज की भी क्या कमी है, हम कबाड़ी वाले हैं भाई, हमारे पास सब मिल जाता है। बिरजू अपने ठेले से वही लॉटरी का टिकट निकाल लाता है और उसे हाथ से झाड़कर भेल वाले को थमा देता है। ये लो भाई, एकदम कड़क कागज है, इसी पर परोस दो। तो भेल वाला उस कागज पर सूखी भेल रखकर बिरजू को थमा देता है और बिरजू कागज लिए बस स्टैंड की तरफ बढ़ जाता है। फिर वो अपने दोस्त रघु के पास पहुंचता है, जो आंखों पर काला चश्मा लगाए बस स्टैंड पर भीख मांग रहा था। रघु, क्या हाल चाल है? सुबह से कुछ कमाई धमाई हुई कि नहीं? बिरजू भाई, आओ आओ। अरे कहाँ की कमाई यार, सुबह से सब कंजूस ही मिल रहे हैं। तुम बताओ, आज क्या लाए हो अपने लंगोटिया यार के लिए? आज कुछ चटपटा है, सड़क किनारे से सूखी भेल खरीदी है। ये लो, थोड़ी तुम भी चखो। रघु मुस्कुराकर लॉटरी टिकट पर रखी भेल को उठाने लगता है। सुरेश हाथ में अखबार लिए हड़बड़ाहट में अपनी पत्नी सुनीता को आवाज देता है। सुनीता, ओ सुनीता, कहाँ हो? जरा इधर तो आओ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ जी? सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे वो मेरी नीली वाली पैंट कहाँ है? उसमें मैंने लॉटरी की टिकट रखी थी। कौन सी लॉटरी की टिकट? और भला आप कब से लॉटरी खरीदने लगे? अरे परसों बस स्टैंड पर एक आदमी टिकट बेच रहा था, तो मैंने एक टिकट खरीद लिया और फिर उसी पैंट के जेब में छोड़कर भूल गया। लाओ जल्दी से वो पैंट लाओ, आज अखबार में लॉटरी का रिजल्ट आया है। ये सुनते ही सुनीता सन्न रह जाती है। क्या हुआ? ऐसे बुत क्यों बन गई? पैंट धो दी क्या? नहीं, धोई नहीं है। ओह, शुक्र है भगवान का। चलो अब जल्दी से जाओ और वो पैंट लाकर मुझे दो। वो पैंट मैंने कल बस स्टैंड पर एक अंधे भिखारी को दान में दे दी। ये सुनते ही सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सिर पर हाथ रख लेता है। वाह रे क्वीन विक्टोरिया, खुद तो घर में दुनिया भर का कबाड़ इकट्ठा करके रखा है,
कहीं से एक लॉटरी की टिकट मिली तो उसे भी दान दे आई। अब एक काम करो, अगली बार जब कोई भिखारी भीख मांगने आए ना तो अपने पति की किडनी भी निकाल कर दान कर देना, बहुत पुण्य मिलेगा। आप नाराज मत होइए ना, मैं उस भिखारी को जानती हूँ, वो रोज वही बैठता है। हम चलकर उस टिकट को वापस मांग लेते हैं। सुरेश और सुनीता भागते हुए बस स्टैंड पर पहुँचते हैं। ए भाई सुनो, कल मेरी पत्नी ने तुम्हें एक नीली पैंट दान में दी थी, वो पैंट कहाँ है? ओह भैया, जल्दी बताओ ना। क्या मैडम जी, अब दान देकर पैंट वापस लेने आई हो? नहीं नहीं, हमें पैंट वापस नहीं चाहिए, बस वो पैंट की जेब में मेरे काम का एक कागज रह गया था, वो चाहिए। अच्छा अच्छा, पर वो पैंट मेरे पास नहीं है साहब, वो कल रात को ही मेरा पड़ोसी रमेश उसे मांग कर ले गया। अरे यार, दान की चीज भी कोई आगे दान करता है क्या? अच्छा छोड़ो, हमें तुरंत अपने पड़ोसी के घर ले चलो। रघु लाठी टेकते हुए दोनों को अपने पड़ोसी रमेश के घर ले आता है। रमेश भाई, ओ रमेश भाई, तुमसे मिलने कोई आया है। रमेश शादी में जाने के लिए तैयार खड़ा था। रघु की आवाज सुनकर वो बाहर आता है। वो देखिए जी, इसने वही आपकी वाली पैंट पहनी है। भैया प्लीज मेरे पति का पैंट वापस कर दीजिए। अरे सुनीता, क्या पैंट चिल्ला रही हो? मुझे पैंट नहीं चाहिए। दरअसल बात यह है कि इस पैंट की जेब में मेरे कुछ बहुत जरूरी कागजात छूटे हुए थे, मुझे वो वापस चाहिए। कागज? काहे का कागज? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। एक बार अपनी पत्नी से पूछिए ना, हो सकता है उसने पैंट धुलते समय उसे निकाल लिया हो। अरे पैंट मेरी फूल कुमारी जी ने नहीं, धोबी ने धोया है। हो सकता है धोबी को तुम्हारे वो जरूरी कागज मिले हो। अरे राम, अब ये धोबी की दुकान कहाँ है? सभी लोग बिना एक पल गवाए सीधे धोबी की दुकान पहुँचते हैं। सुबह तुमको ये जो नीली पैंट दिए थे, उसकी जेब से तुम्हें कोई कागज मिला था क्या? ना भैया, हमको तो ऐसा कुछ नहीं मिला। अरे यार, अच्छे से सोचो, ठीक से सोचो। हो सकता है तुमने पैंट धोने से पहले जेब चेक करने के लिए उसमें हाथ डाला हो और तुम्हारे हाथ कोई कागज लगा हो। हाँ, मिला था ना, एक मुड़ा तुड़ा कागज मिला था। ये सुनते ही रमेश के जान में जान आती है, लेकिन अगले ही पल लेकिन क्या? मैं ठहरा अनपढ़ आदमी, मुझे क्या पता वो कैसा कागज था, कितना जरूरी था। अरे मैंने तो उसे बाहर सड़क पर फेंक दिया था। सुरेश गुस्से से धोबी का कॉलर पकड़ लेता है। अबे साले, फेंक तो मैं तुझे दूंगा, वो भी इस देश के बाहर। अरे शांत हो जाइए, गुस्सा थूक दीजिए ना, प्लीज अपनी बीपी मत बढ़ाइए। अरे भाई, गुस्सा काहे हो रहे हो? मेरी पूरी बात तो सुन लो। वो कागज जो मैंने फेंका था ना, उसे थोड़ी देर बाद यहाँ से गुजरने वाले बिरजू कबाड़ी वाले ने उठा लिया था। अरे अब ये बिरजू कौन है, क्या है और क्यों है? साहब, बिरजू को मैं जानता हूँ, वो मेरा दोस्त है, मुझे अच्छी तरह मालूम है इस वक्त वो कहाँ मिलेगा। सारे लोग वही घूम फिर कर वही बस स्टैंड पर पहुँचते हैं। ये तो जहाँ से शुरू किया था, हम पूरा चक्कर काट कर वहीं आ गए। तभी रघु को वहाँ देखकर बिरजू उनके पास आता है। रघु, आज सुबह से तुम कहाँ गायब थे यार? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। देखो, आज तुम्हारे लिए बढ़िया मीठा तीखा आम पापड़ लाए हैं। बिरजू भाई, ये जो साहब और मैडम मेरे साथ खड़े हैं, ये तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ, अब सीधे सीधे बताओ कि तुमने कल सड़क से कुछ उठाया था क्या? अरे साहब, मैं ठहरा कबाड़ी वाला, मेरा तो काम ही यही है। मैं तो रोज सड़क से कुछ न कुछ उठाता ही रहता हूँ। मेरा मतलब है कि कल तुमने धोबी की दुकान के सामने कोई रंग बिरंगा कागज उठाया था क्या? वही धोबी जिसकी दुकान रघु के घर के पास है। अच्छा, वो कागज? हाँ बिल्कुल, अब साहब उठाया था। अरे भैया, वो कोई रद्दी कागज नहीं, काम का है, आप मुझे जल्दी से वापस दे दीजिए। लेकिन मैडम, उस कागज में तो मैंने भेल पैक करवा लिया था। का? भेल पैक करवा ली थी? तो भेल खाकर उस कागज का क्या किया तुमने? अब वो कागज कहाँ है ये तो रघु ही जाने। उस कागज में भेल पैक कराकर मैं इसके लिए ही तो लाया था। वहाँ मौजूद सबकी नजरें अब तुरंत रघु पर टिक जाती है। अच्छा, वो कागज इन साहब का था? माफ करना साहब, मैं तो ठहरा अंधा आदमी, मुझे क्या पता कि वो कागज काम का था या बेकार था। मैंने तो उसे वहीं पीछे नाली में फेंक दिया था।
अब तक तो वो पानी में बहकर पता नहीं कहाँ चला गया होगा। रघु की बात पर सुरेश के तो होश ही उड़ जाते हैं। साले, मेरी किस्मत को तूने पानी में बहा दिया। और तुम खबरदार सुनीता, आज के बाद अगर तुमने घर से सुई की नोक भी किसी को दान की तो चलो यहाँ से। सुरेश गुस्से में पैर पटकता हुआ वहाँ से निकल जाता है। सुनीता भी उसके पीछे पीछे वहाँ से चली जाती है। रात के समय रघु अपनी झोपड़ी में दाखिल होता है, जहाँ कमला उसका इंतजार कर रही थी। अरे, आ गए आप? अरे भाग्यवान, आंखें मेरी खराब है और दिखाई तुमको नहीं देता। आ तो गया हूँ। अरे, आपकी आंखें भी कहाँ खराब है जी? रघु मुस्कुराते हुए अपना काला चश्मा उतार देता है। उसकी आंखें बिल्कुल ठीक थी। वो सीधा कमला की ओर देखकर धीमी आवाज में कहता है, अरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लाओ, अब जल्दी से वो लॉटरी का टिकट दे दो मुझे। टिकट मेरे पास कहाँ है जी? वो तो बिरजू भैया के पास है। तभी बिरजू हाथ में लॉटरी का टिकट लिए अंदर आता है। वो रघु को देखते ही गले लगा लेता है। मुबारक हो रघु, मुबारक हो, तुम तो अरबपति बन गए, तुम्हारी लॉटरी लग गई। हाय राम, हम तो अमीर बन गए जी। मान गए आपके दिमाग को। उस मियाँ बीवी को आपने क्या उंगली पर नचाया है। हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि कागज फेंकने से पहले मेरी पारखी नजरों ने उसे पढ़ लिया और मैं तुरंत समझ गया कि ये तो करोड़ों की लॉटरी है। अरे करोड़ों नहीं, अरबों की। सुनो रघु, इससे पहले कि पूरी गांव में इस बात का हल्ला हो जाए, तुम ये सारे पैसे मेरे अकाउंट में जमा करा दो। उसके बाद हम सब ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए निकल जाएंगे। हाँ भाई, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। कल सुबह होते ही बैंक जाकर सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगा। आखिर मैं तो ठहरा एक भिखारी आदमी, मेरा तो कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है जो अपने खाते में रखूं। रघु, कमला और बिरजू तीनों टिकट को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। अगली सुबह रघु बैंक जाकर सारे पैसे बिरजू के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। शाम को वो और कमला अपनी गठरी बांधे बिरजू के घर पहुंचते हैं। बिरजू भैया, ओ बिरजू भैया, दरवाजा तो खोलिए। बिरजू भाई, जल्दी बाहर आओ, चलना नहीं है क्या? अरे देरी हो रही है। तभी पास से गुजर रहा बिरजू का पड़ोसी वहाँ रुकता है। अरे किसको आवाज दे रहे हो भाई? घर में कोई नहीं है। क्यों, बिरजू भाई बाजार गए हैं क्या? नहीं नहीं, बाजार नहीं, वो तो दोपहर को ही अपना सारा बोरिया बिस्तर समेटकर घर खाली करके यहाँ से हमेशा के लिए चला गया। पड़ोसी की बात सुनते ही रघु और कमला के तो होश ही उड़ जाते हैं। दूसरों को धोखा देने वाले आज खुद धोखे का शिकार जो हो चुके थे। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अब जल्दी से बताइए, लॉटरी के एक टिकट की कितनी कीमत थी? देखते हैं सही जवाब किसका आता है।